ये प्याज बड़े काम की चीज़ है साहब, सरकार भी बदल देती है। आपने दिल्ली में तो सुना होगा कि प्याज के चक्कर में सरकार ही बदल गई थी। दिल्ली में बीजेपी सरकार का बुरा हाल हुआ और कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई थी। आप जानते हैं या नहीं जानते, आपको बता दूं कि प्याज करीब 160 दिन की मेहनत के बाद आप लोगों के पास पहुंचता है। जानते हैं प्याज कैसा लगता है और कब आपके सामने आता है? दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये प्याज सर कितने दिनों में तैयार होता है? प्याज में ऐसा होता है सर, प्याज एक तो होता है डायरेक्ट सोइंग, मतलब सीधा। आजकल बिजाई की मशीन आ रही है, उन मशीनों पर भी हम अनुदान दे रहे हैं। उससे एक तो डायरेक्ट सोइंग होता है और एक अपन पौध तैयार करके और फिर उसको दूसरी जगह लगाते हैं। तो मोटा मोटा अपने जो एरिया में होता है वो डायरेक्ट सोइंग तो बहुत कम होता है, 20 से 30% होता है। बाकी जो 70% होता है वो आपका पौध लगाने से ही होता है। तो पौध कम से कम 50 दिन की पौध होती है, वो खेत में लगाने लायक होती है। वो भी अगर किसान अच्छा जानकार हो और अच्छे तरीके से उसको जल्दी तैयार कर लेता तो 45 से 50 दिन के अंदर पौध उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाती है। शुरू में जब बीज लगाता है तो 2 या 3 दिन उसको उगने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब मोटा मोटी 2 महीने तो उसके पौध में ही खर्च हो जाते हैं। उसके बाद में कम से कम उसको 100 से 110 दिन प्याज की पूरी क्रॉप निकालने के लिए चाहिए। तो करीबन उसको 160 दिन की क्रॉप अपन मानते हैं कि 160 दिन तो कम से कम उसको लग ही जाते हैं प्याज के बीज से लेके दोबारा प्याज लेने तक। इसके अंदर उसके सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि शुरू में आपने बीज लगाया, अगर पौध आपकी पुरानी हो गई, मतलब 70 दिन से ज्यादा कर दिया आपने, 65-70 दिन से ज्यादा कर दिया, वो हो गया, तो उसके अंदर क्या है कि ये बीज निकालने की समस्या हो जाती है। तो प्याज का, जैसे अपन उसको नरड़ा बोलते हैं यहाँ, तो प्याज की रेट बहुत कम हो जाती है उसके कारण। या अगर जैसे बीज पुराना हो तो वो भी प्याज फूल निकाल लेता है, उसमें प्याज की कम, किसान को कम आमदनी होती है। इसके अलावा प्याज के अंदर अगर अपन यूरिया ज्यादा डाल देते हैं, बार बार यूरिया का अगर 2 या 3 बार यूरिया डाल देते हैं तो फिर भी वो निकालने नहीं रहता है। एक किसानों के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है पिछले 2 या 3 साल से, प्याज की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग एक लिमिट तक ठीक है, पर उससे ज्यादा वो बार बार, कई बार मैंने यहाँ तक भी देखा कि किसान है वो 4-4 बार कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हैं। तो अगर 4-4 बार कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हैं तो उससे क्या है कि उससे भी वो फ्लैग निकालने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो किसान को ज्यादा से ज्यादा 2 बार कैल्शियम नाइट्रेट इसके अंदर डालना चाहिए, इससे ज्यादा वो नहीं जाए। यूरिया का भी एक लिमिट ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में जब किसान इसको, अभी का जैसे टाइम है, अपन बात करें जैसे मार्च का महीना आ गया, तो मार्च के महीने के अंदर जैसे प्याज के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो आ रही है, एक तो थ्रिप्स, जो जहां से उसकी जमीन के पास से बिल्कुल उसका जो मोब होता है उसको अगर खोल के देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कीड़े होते हैं, वो थ्रिप्स कहते हैं उनको। और वो थ्रिप्स इतना नुकसान पहुंचाता है इसके अंदर कि प्याज पूरा खत्म हो सकता है इससे। तो प्याज जिसके उत्पादन में 35 से लेकर 40% तक का रोल है। दूसरी इस टाइम बीमारी जो आती है वो एक तो आती है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में एक जैसे धब्बा सा बनता है, नाव टाइप का सा, और थोड़े दिनों बाद में वो पत्ती वहां से, जहाँ से वो धब्बा बनता है वहां से वो मर जाती है, वो पत्ती नीचे लग जाती है, तो ये जो हरी है वो भी सूख जाएगी। तो थोड़े दिनों में खेत अपने को चला हुआ सा। दूसरा अभी जो चलता है वो है पर्पल ब्लॉच। ये दोनों फंगल प्रॉब्लम है, मतलब फफूंद जनित बीमारियां हैं। तो इसके लिए किसान को इस टाइम स्प्रे करने के लिए बहुत सी दवाइयां हैं। उसके अंदर किसान, जैसे मैं बात करूं थ्रिप्स के लिए इंसेक्टिसाइड के अंदर अल्फामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, बीटासाइक्लोथ्रिन है, फिफ्रोनिल है, एसीफेट है, या आपका स्पाइनोसेट है, इमामेक्टिन बेंजोइट है, इन में से कोई भी एक दवाई लेगी। और साथ में जैसे फंजीसाइड, इसके अंदर जैसे अपन बात करते हैं पर्पल ब्लॉच और आपका एंथ्रेक्नोज दोनों पे जो काम करने वाले हैं, जैसे थाइफ्लोट मिथाइल है, आपका क्लोथेनोनिल है। इसके साथ में जैसे अपन बात करें तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो ग्रुप के हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन है, आपका पिकोक्सिस्ट्रोबिन है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन को वैसे M45 आपका और प्रोपिनेम जैसे प्रोडक्ट भी अपन इसके लिए फंगल, एंटी फंगल अपन यूज कर सकते हैं। तो किसानों को मेरी सलाह है कि इस टाइम अपने प्याज की फसल को देखते रहें। अगर उनके अंदर थ्रिप्स या इन बीमारियों का कोई अटैक है तो स्प्रे की सलाह उनको दी जाती है, या नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी से संपर्क करके उसके ऊपर आपकी दवाई करने का इंतजाम करें, ताकि उनको इकोनॉमिक लॉस नहीं बचाया जा सके। सर इसके बाद जब फसल तैयार होती है तो किसानों को सच में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए
या तो फसल सस्ती हो जाती है या उनका लेबर भी सर उनको नहीं आ पाता है। हाँ, होता है। जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार तो फिर भी ठीक प्राइस ले गया था। इसके लिए हमने कृषि विभाग में जो अपना उद्यानिकी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू कम लागत का प्याज भंडारण बनाने की व्यवस्था किसानों को दी। उसमें एक किसान को प्याज भंडार बनाने के लिए जिसकी साइज होती है 12 बाई 40, मतलब 12 फीट चौड़ा और 40 फुट लंबा, जिसके अंदर अपना 250 क्विंटल प्याज का स्टोरेज कर सकते हैं 25 MT का, उसके लिए अपन सरकार की तरफ से 87,500 रुपये उनको अनुदान के रूप में देते हैं एक मुश्त किस्त में, ताकि वो अपने प्याज का स्टोर कर सके और अपनी फसल को जब भी उसको उचित दाम मिले तब वो कम से कम अपनी आधी फसल को या 1/3 फसल को बेच ले तो उसको कुछ प्राइस मिल सकता है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। और इस तरीके के उदाहरण के अंदर मैं आपको बताऊं, नवलगढ़ के अंदर आपको बड़ी खुशी होगी कि आपके ब्लॉक के अंदर करीब 220 प्याज भंडार अब तक बन चुके हैं 2014 से लेकर। तो बड़े किसानों ने मतलब करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए का तो मौका 2 करोड़ रुपए का तो मोटा किसानों ने इस चीज का अनुदान लिया है। इसका मतलब तो सर जो प्याज की फसल लगती है उसको यानी पूरा 6 महीना लगता है। हाँ बिल्कुल, 6 महीने के आसपास हो ही गया। यानी प्याज लगता है। 6 महीने बाद आपको प्राप्त होता है लगने के बाद। हाँ, मोटा 10 दिन 5 दिन कम ऊपर नीचे, बाकी 6 महीने लग जाता है। यानी उसको बचाने के लिए मतलब कि अगर मार्केट में प्याज सस्ता तो आपने भंडारण का भी बंदोबस्त कर रखा है। हाँ, भंडारण का हमारे विभाग की तरफ से किसानों को एक सहायता दी जाती है और किसानों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और काफी हम बना रहे हैं।